अब देखो जब आप 3.4 कर रहे हो तो जो आपने उदाहरण पढ़ा उसके जैसे ही 3.4 है। केवल एक चीज का ध्यान रखना, आप क्वेश्चन में ये समझना कि हमें टीएन का फॉर्मूला लगाना है कि एसएन का फॉर्मूला लगाना है और क्या क्या दिया है और क्या निकालना है। बस इतना देखो कि हमें क्या दिया है। देखो कितना पॉइंट है, मैं ध्यान से सुनिए। पहला ये हमें प्रश्न में क्या क्या दिया है, दूसरा हमें प्रश्न में क्या निकालना है, और तीसरा देखना कि वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है। वृद्धि हो रही है तो डी का मान प्लस में लेना है, कमी हो रही है तो डी का मान माइनस में लेना है। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 3.4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सानिका ने 1 जनवरी 2016 को निश्चित किया कि उसे उस दिन ₹10, दूसरे दिन 11, तीसरे दिन 12 इस प्रकार बचत करना। अब देखिए पहले दिन 10, दूसरे दिन 11, तीसरे दिन 12 इस तरीके से बचत करता तो अंकगणितीय श्रृंखला में हो गई। यहाँ अनुक्रमणिका लिखा, यहाँ अंकगणितीय श्रृंखला लिखना है। यह एक अंकगणितीय श्रृंखला है, लेकिन अभी इन्होंने अनुक्रमणिका लिखा, बाद में घटा के देखा अंकगणितीय श्रृंखला जरूरत नहीं थी। ये देखिए ये लाइन डायरेक्ट आप लिख सकते हो, 10, 11, 12 एक अंकगणितीय श्रृंखला है। ये लाइन आपको जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए तो पहला पद कितना है 10, ए का मान 10 है, सामान्य अंतर सब में 1 1 का अंतर है, तो डी का मान 1 है। और हमें पूछ रहा है कि 31 दिसंबर 2016 तक उसकी कुल बचत कितनी होगी। तो हमें कुल बचत बोला है, कुल बचत मतलब एसएन का फॉर्मूला लगाना है। देखिए एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ बोला है 31 दिसंबर 2016। ध्यान से देखिएगा 2016 जो होता है लीप वर्ष होता है। वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है। जिस वर्ष में 4 का भाग जाता है उसको लीप वर्ष बोलते हैं, और जिस वर्ष में 4 का भाग नहीं जाता उसको सामान्य वर्ष बोलते हैं। सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है और लीप वर्ष 366 दिन का होता है। देखिए 2016 में 4 का भाग जाएगा तो 2016 लीप वर्ष है, इसका मतलब इस साल कुल कितने दिन रहे होंगे 366 दिन। तो पूरा 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक 366 दिन थे। 366 दिन का कुल बचत निकालना है। 366 दिन की कुल बचत मतलब एस 366 निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a + n-1d, और n का मान 366 है, n की जगह 366 रखेंगे। देखिए n का मान 366/2, 2 गुणे a का मान कितना है 10, a का मान 10 प्लस n का मान 366 -1d, d का मान कितना है 1 1 का अंतर है 1। एक भाग देंगे 183 और 2 में 10 का गुणा करेंगे 20, और यहाँ 366 में 1 घटाएंगे 365, 365 में 1 का गुणा करेंगे 365 आएगा। 365 में 20 जोड़ेंगे तो 385 आएगा। 385 का 183 में गुणा करेंगे तो 17,455 आएगा। इस तरीके से हमें पता चल गया कि पूरे वर्ष भर में 2016 के वर्ष भर में 366 दिन होते हैं। पहले दिन वो 10 रुपए बचाता था, दूसरे दिन 11, तीसरे दिन 12 ऐसे बढ़ाता गया, तो पूरे साल भर में उसने कितना पैसा बचाया 17,455 रुपए बचाया। किसी व्यक्ति ने रुपए 8,000 कर्ज लिया, उस पर 1360 ब्याज देने का वादा किया। अब देखिए कर्ज कितना लिया था 8,000 और ब्याज कितना देना है 1360, दोनों जोड़ लेंगे तो पता चलेगा कुल पैसा उसको कितना देना है। तो व्यक्ति द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि, ये जो 8,000 कर्ज लिया था उसमें जितना ब्याज है उसको जोड़ लिया, 9,360 रुपए देना है। इसका मतलब ये हमारा हो गया एसएन 9,360। अब हमें डी क्या है, प्रत्येक किस्त के बाद 40 रुपए कम कर देना है। तो डी का मान देखिए दो क्रमिक पदों का अंतर, डी जो है वो -40 लेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था जब कमी हो रही हो तो डी का मान माइनस में लेते हैं। तो डी का मान -40 लेंगे क्योंकि प्रत्येक किस्त 40 रुपए कम है। सामान्य अंतर ये लिखने की जरूरत नहीं है। अंकगणितीय श्रृंखला, यहाँ पे देखिए 12 किस्तों में उसने कर्ज का भुगतान कर दिया। तो अंकगणितीय श्रृंखला में है किस्तों की संख्या कितनी दी है 12, मतलब n का मान 12 दिया है। तो उस व्यक्ति द्वारा भुगतान की गई पहली तथा अंतिम किस्त की राशि कितनी होगी, हमें पहला और अंतिम पद निकालना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं पहला पद कैसे निकलेगा फिर अंतिम पद। तो पहले पद के लिए हमें यहाँ एसएन का मान मालूम था, पहले एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a + n-1d। एसएन का मान, एसएन की जगह s 12 लिखेंगे तो n का मान देखिए 12 हो गया, 12/2, 2a + n का मान 12 - 1, d का मान कितना है, d का मान -40 से देखिए, d का मान -40 तक दिया। 12 में 2 का भाग 6, 2a + 12 में 1 गया 11 गुणे ऋण 40। इस तरीके से इसका कैलकुलेशन करके हम a का मान निकालेंगे। यहाँ से देखिए 9,360 आएगा और ये कैलकुलेशन करके a का मान निकाल लिया। a का मान कितना है 1,000। जब a का मान 1,000 आ गया तो हमें पहली किस्त पता चल गई। हमें पता करना था उसकी पहली किस्त कितनी है, तो पहली किस्त मतलब पहला पद पता चल गया 1,000। अब हमें अंतिम किस्त निकालना, अंतिम पद मतलब tn बराबर a + n - 1d।
तो हमें कितने n का मान कितना है, यहाँ पे 12 है, n का मान 12 है तो n की जगह 12 रख देंगे, t 12। तो a का मान कितना है देखिए 1000 प्लस n का मान 12 है तो n की जगह 12 माइनस 1 और d का मान ऋण 40 है। 1000 प्लस 12 में से गया 11 गुणे ऋण 40, गुणा करेंगे 1000 और ये प्लस माइनस का गुणा माइनस 40 में 11 का गुणा 440, घटाएंगे तो कितना आएगा 560। अंतिम किस्त कितनी हो गई 560। तो पहला पद और अंतिम पद ये दोनों निकालना था हमें। तो पहली किस्त की राशि 1000 रुपए हो गई और अंतिम किस्त की राशि कितनी हो गई 560। तीसरा है सचिन द्वारा राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में पहले वर्ष 5000, दूसरे वर्ष 7000, तीसरे वर्ष 9000 इस प्रकार निवेश किया गया। तो सचिन ने 12 वर्षों में कुल कितना निवेश किया, यहाँ पे भी कुल आ गया। ये देखिए पहला पद 5000 दिया, ए का मान 5000, 7000, 9000 ऐसे। तो पहला पद कितना है 5000, मतलब ए का मान दिया है 5000 और अंतर कितने कितने का है 7000 में 500 माइनस कर दो, अंतर कितने का है, डी का मान 2000। तो बोला 12 वर्षों में कुल बचत, मतलब एन का मान 12 दिया और हमें एस एन का फॉर्मूला लगाना है। एन की जगह 12 रखेंगे और एक कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 12 वर्षों में कितना बचाता है, 1,92,000 रुपए बचाता है। चौथा क्वेश्चन है किसी नाट्यगृह में कुर्सियों की कुल 27 कतारें हैं। पहली कतार में कुल 20 कुर्सियां, दूसरी कतार में 22, तीसरी में 24 कुर्सियां। तो 15वीं कतार में कितनी कुर्सियां होगी और नाट्यगृह में कुल कितनी कुर्सियां हैं। अब देखिए पहला पद कितना दिया है, अब ये मत देखो कि कितनी कतारें, 27 कतारें हैं तो इसका यूज हमें लास्ट में S27 मिलेगा। पहली कतार में 20 कुर्सी, मतलब ए का मान 20 दिया है और दूसरे में 22 है तो 22 में से 20 घटाया, मतलब डी का मान 2 है और हमें 15वीं कतार मतलब टी 15 का मान निकालना है और कुल 27 कतार है तो कुल कितनी कुर्सी है S27 निकालना है। इधर देखिए पहली कतार में 20, दूसरे में 22, तीसरे में 24 ऐसे कुर्सी लगी, मतलब पहली कतार में 20 कुर्सी लगी है, दूसरे में 22 कुर्सी लगी, तीसरे में 24 कुर्सी, ऐसे कुल 27 कतारें हैं। ए का मान पहला पद 20, डी का मान 2 रहेगा, एन का मान कुल कितना है 27 कतारें। अंगगणितीय श्रृंखला पहले यहाँ देखिए यहाँ एन का मान 27 इसलिए लिखा है एस एन के लिए। तो पर जब हम 15वीं कतार निकालने जाएंगे तो हमें टी 15 निकालना है। तो यहाँ देखिए टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 तो ध्यान रखना यहाँ एन का मान 27 मत रखना क्योंकि यहाँ टी 15 हमें निकालना, 15वीं कतार का निकालना। तो टी 15 बी 20 प्लस एन का मान 15 माइनस 1 डी, डी का मान 2, 20 प्लस 15 में 11, 14 गुणे 2 28, 28 में 20 जोड़ेंगे 48 आ जाएगा। 15वीं कतार में 48 कुर्सियां। तब हमें कुल कुर्सियां पता करनी। अब हमें एन का मान S27 निकालना है। S27 निकालेंगे तो एन का मान 27/2, ए का मान 20 प्लस एन का मान देखिए 27 है, 27 माइनस 1 डी का मान 2। अब यहाँ अब यही ध्यान रखना जब 15वीं कतार है तो एन का मान 15 है, जब कुल कतारों की कुर्सियों का योगफल निकालना है तो एन का मान 27 है क्योंकि कुल 27 कतारें हैं। अब ये कैलकुलेशन करेंगे तो 1242 आएगा। तो नाट्यगृह की 15वीं कतार में कितनी कुर्सियां हैं, 15वीं कतार में तो 48 कुर्सियां हैं और कुल कितनी कुर्सियां हैं, कुल 1242 कुर्सियां हैं। एक बार टीएन का फॉर्मूला लगाना है, एन की जगह 15 क्योंकि 15वीं कतार की कुर्सी निकालना है और एक बार एस एन का फॉर्मूला लगा के कुल 27 कतारें, कुल 27 कतारों की कुल कितनी कुर्सियां वो निकालना है। कारगिल में किसी सप्ताह के सोमवार से शनिवार तक का तापमान अंकित किया गया। बाद में ध्यान आया कि अंकित जानकारी अंगगणितीय श्रृंखला में सोमवार तथा शनिवार के तापमान का योगफल मंगलवार तथा शनिवार के तापमान के योगफल से 5 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। यदि बुधवार का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस हो तो प्रत्येक दिन का तापमान ज्ञात करो। अब देखिए सोमवार से शनिवार तक का तापमान बोला है तो सोमवार से शनिवार तक कुल 5 दिन होते हैं। तो मैंने आपको बताया था, ध्यान से देखिए कि जो सोमवार से शनिवार तक का तापमान है उसको हमें 1 2 3 4 5 6 दिन हो रहे हैं, 6 दिन है। तो ये देखिए इस तरीके से लिया A-3D, A-2D, A-D, A+D, A+2D। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप यही लो क्योंकि यहाँ दिया नहीं है। पर अगर आप देखो तो मैंने 5 कतार का ऐसे बताया था, अगर 5 संख्या लेना हो तो ऐसे लीजिए। तो आप छठवीं से देखिए 5 संख्या का तो ये हो गया A-D, A+D, A-2D, A+2D। अब जो छठवीं कतार उधर चाहे इस तरफ लो तो A-3D ले लो, इधर ले तो A+3D ले लो, आपके ऊपर है। या आप चाहे तो ऐसे भी ले सकते हैं, ध्यान से सुनना नहीं तो आप पूछोगे। आप चाहे तो ऐसे भी ले सकते हो A+D, A+2D, A+3D, A+4D, A+5D, ऐसे भी आप ले सकते हैं। देखिए ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, कोई जरूरी नहीं आप ऐसे भी ले सकते हैं,
ए, पहला ए, दूसरा ए प्लस 2d, तीसरा ए प्लस 3d, नहीं दूसरा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d और ए प्लस 5d, ऐसे भी ले सकते हैं। पहला ए, दूसरा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, 1 2 3 4 5, ऐसा भी ले सकते हैं। तो ऐसा ही रट्टा मारना है, ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए, तो ये सोमवार का तापमान हो गया, मंगलवार का, बुधवार का, गुरुवार का, शुक्रवार का, शनिवार का। अब चलिए प्रश्न में देखते हैं क्या दिया। सोमवार तथा शनिवार के तापमान का योगफल मंगलवार तथा शनिवार के तापमान के योगफल से 5 सेमी अधिक है। अब देखिए यहाँ क्या देखा है, पहले हम क्या करेंगे, अंकित तापमान अंगठी श्रृंखला में है, बुधवार का तापमान है। देखिए बुधवार का तापमान -30 दिया है, तो बुधवार मतलब देखिए सोमवार मंगलवार बुधवार मतलब a माइनस डी का मान दिया है -30, ये पहला समीकरण बन गया। देखिए सोमवार मंगलवार बुधवार, बुधवार का तापमान कितना दिया -30, बुधवार का तापमान -30 डिग्री सेंटीग्रेड है, a माइनस डी का मान -30 है। और दूसरी शर्त यहाँ देखिए, उसने दूसरी को पहली बना दिया, पहली को दूसरी, उससे कोई फर्क नहीं। सोमवार तथा शनिवार, अब देखिए सोमवार और शनिवार के तापमान का योगफल मतलब a-3d और a+2d को जोड़ो। सोमवार और शनिवार के तापमान का योगफल किसके बराबर है, मंगलवार और शनिवार के तापमान का योगफल। ये मंगलवार और शनिवार के तापमान का योगफल करो, मंगलवार और शनिवार के तापमान का योगफल से 5 अधिक मतलब +5 कर देंगे। अब यहाँ इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ से देखिए a+2d कैंसिल हो जाएगा। देखिए a+2d कैंसिल होगा, a-3d बराबर a-2d + 5। फिर इससे आपको समीकरण बनेगा, देखिए पूरा एक तरफ लेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 3d -3d + 2d होगा और ये 5, तो घटाएंगे तो d का मान -5 आएगा। अब d का मान -5 आ गया, उसको इस समीकरण 1 में रख दो तो a का मान आपको पता चल जाएगा। d का मान -5 समीकरण 1 में रखने पर a का मान 35 आ जाएगा, -35। a का मान -35 आ गया, d का मान कितना आ गया -5। अब जब a और d का मान आ गया तो आप बारी बारी से देखिए, पहले यहाँ a जितने 6 दिन है सब में मान रखते जाओ। यहाँ पे d का सब में a और d का मान रख के आप तापमान निकाल सकते हो। a तथा d का मान देखो रखा, आप यहाँ पे एक चीज करोगे तो अच्छा रहेगा, यहाँ लिख सकते हो सोमवार का तापमान बराबर a-3d, मंगलवार का तापमान a-2d, बुधवार का a-d, गुरुवार का a, शुक्रवार का a+d, शनिवार का तापमान a+2d, तो ज्यादा अच्छा तरीका माना जाएगा। तो a का मान -35, फिर ये सूत्र वाला माइनस, फिर 3 और d का मान यहाँ से देखिए d का मान -5 है, याद रखिए d का मान -5, तो यहाँ d का मान कितना रख दिया -5, -35 माइनस का गुणा प्लस 3 × 5 = 15, ये घटाएंगे -20। इसी तरीके से a-2d है, a का मान -35 -2, d का मान कितना है -5, ये -35 माइनस का गुणा +10, तो ये आ गया। इसी तरीके से a-d में रखेंगे, a में रखेंगे, a का मान तो -35 है, फिर a+d में रखेंगे, a+2d में रखेंगे, तो आपको पांचों मान आ गए, 1 2 3 4 5 6 मान आ गया, 6। तो कारगिल में सप्ताह का तापमान सोमवार का कितना आया -20 डिग्री सेंटीग्रेड, मंगलवार का कितना है -25 डिग्री सेंटीग्रेड, बुधवार का कितना है -30 डिग्री सेंटीग्रेड, गुरुवार का कितना है -35 डिग्री सेंटीग्रेड, शुक्रवार का कितना है -40 डिग्री सेंटीग्रेड और शनिवार का कितना है -45 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी क्लास क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस उपलक्ष्य में त्रिभुजाकार जमीन पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मतलब जो वृक्ष लगाने त्रिभुज के आकार में लगाने, पहले में 1 वृक्ष लगाना है, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, ऐसा देखिए। पहली पंक्ति में 1 पौधा, दूसरे में 2, तीसरे में 3, ऐसे आपको कुल 25 पंक्तियां लगानी है। तो कुल कितने पौधे लगाए गए, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहली पंक्ति में 1 पौधा मतलब प्रथम पद a का मान 1 और अंतर कितने कितने का देखिए, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, d का मान भी 1, इधर देखिए। इसके बाद प्रत्येक पंक्ति में एक पौधे की वृद्धि होती है, पौधों की संख्या पंक्ति क्रम में 1 2 3 25 ऐसे लगाए गए हैं। तो d का मान देखिए 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, तो a का मान भी 1 आ गया, d का मान भी 1 आ गया। d का मान अचर है, मतलब सब में 1 1 का अंतर है, ये अंगठी श्रृंखला में है। पंक्तियों की संख्या कुल कितनी है, 25 पंक्तियां हैं, मतलब n का मान 25 है। तो कुल पेड़ हमें निकालना, मतलब SN का फॉर्मूला लगाना है, S25 निकालना है। SN का फॉर्मूला लगाया, SN = n/2 2a + n-20 और n की जगह 25 लेंगे तो n की जगह 25/2, 2a का मान कितना है 1 प्लस n का मान देखिए 25 माइनस 1, d का मान कितना है 1 और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको कितना जाएगा 325। इस तरीके से हमें पता चल गया कि अगर पहले में 1 पेड़ लगाएंगे, दूसरी पंक्ति में 2, तीसरी पंक्ति में 3, चौथी में 4, अगर ऐसे ही त्रिभुजाकार हम पेड़ लगाते जाएं
तो 25 पंक्तियों में जाके कुल कितना पेड़ हो जाएगा, 25 पंक्ति में मिला के कुल 325 पेड़ लग जाएंगे। तो इस तरीके से हमने आपको ये प्रश्न संग्रह करा दिया है, प्रश्न संग्रह के उदाहरण भी करा दिया और 3.4 भी करा दिया। अब हमारा प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 3 बच रहा है, तो प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 3 के क्वेश्चन हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे।